जितना हम अपने विचारों का अध्ययन करेंगे, एक विचारवान व्यक्ति विचारों को देखता है। जो विचारों को देखेगा ही नहीं तो वो विचारों के प्रवाह के साथ प्रवाहित होता जाएगा। तो देखता है अपने विचारों को, वही अशुभ अनियंत्रित विचारों से, वही जो देखता है अपने विचारों को, जो अध्ययन करता है अपने विचारों का। मन में तो विचारों की तरंगे हैं, हजारों हजार विचार। मन पर नियंत्रण न होने से ही तो आज समाज में विसंगतियां बढ़ रही हैं, कठिनाइयां जटिलताएं बढ़ रही हैं। हमने यज्ञ संपन्न किया है, अग्नि में डाला गया कोई पदार्थ नष्ट नहीं होता, उसके दो भाग हो जाते हैं। एक इस भाग को हम स्थूल कहते हैं और जो दूसरा भाग है वो सूक्ष्म होता है। स्थूल भाग ईश्वर की अनंत शक्तियों को प्राप्त हो जाता है, जिनके कारण हमारा आपका जीवन चल रहा है। पृथ्वी अग्नि जल वायु आकाश को प्राप्त हो जाता है। ईश्वर की अनंत शक्तियां हमारी सेवा में ही तो लगी हैं। ये पृथ्वी हमारे लिए ही तो अपनी कक्षा में घूमती जा रही है। ये सूर्य देव प्रकाश की किरणों को फैलाते जा रहे हैं, चंद्रमा शीतलता प्रदान करते जा रहे हैं, संपूर्ण वातावरण में ऑक्सीजन घुला हुआ है। ये पेड़ पौधे, ये पहाड़, ये नदियां, ये जंगल और ये पर्वत सब लक्ष्य के साथ युक्त हैं, हमारे लिए निरंतर सेवारत है। तो यज्ञ का स्थूल भाग इन स्थूल शक्तियों को प्राप्त हो जाता है, जिनके कारण हमारा ये भौतिक शरीर, ये जीवन चल रहा है। ईश्वर की सृष्टि में हम सब कुछ ग्रहण करते जाएं और ईश्वर के प्रति कृतज्ञ भी ना बने। हम केवल ग्रहण करते जाएं और कृतज्ञता भी ज्ञापन ना करें। हम मनुष्य हैं, हमारे मन में विचारों की शक्ति, हमारा मन विकसित मन है। तो यज्ञ हवन के माध्यम से हम ईश्वर की अनंत शक्तियों के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं, जिनके कारण हमारा जीवन चल रहा है। एक सूक्ष्म भाग है यज्ञ का, और वह जो सूक्ष्म भाग है वह सूक्ष्म भाग हमारे अंतःकरण की शुद्धि के लिए है, हमारे अशुभ संस्कारों के नाश के लिए है। वो सूक्ष्म भाग हमारे अंतःकरण की शुद्धि के लिए है, हमारे मन की शुद्धि के लिए है, हमारे विचारों की शुद्धि के लिए है, हमारी बुद्धि की शुद्धि के लिए है। वह यज्ञ का जो सूक्ष्म भाग है हमें दिव्य से दिव्य बनाने के लिए है, दिव्य से दिव्य ही बनाने के लिए है।
केवल भौतिक कामनाओं तक सीमित नहीं है यह यज्ञ। भौतिक कामनाओं की सिद्धि होती है यह सकाम कर्म है, किंतु यज्ञ की मुख्य भावना का तात्पर्य स्वार्थ के त्याग और परोपकार के ग्रहण से है, आध्यात्मिक ऊर्जा के विकास से है। हमारी सनातन संस्कृति का प्राण है यह यज्ञ, वैदिक संस्कृति का सार है यह यज्ञ। तो आज की यह छठा अत्यंत ही निराली, जब लाखों साधकों ने इस महायज्ञ को भव्य से भव्य और दिव्य से दिव्य ही मनाया है, दिव्य से दिव्य ही मनाया है। एक बार सब एक दूसरे के लिए तालियों की गड़गड़ाहट कर रहे हैं। अब दोनों हाथों पर उठाइए, हम सब जय घोष करेंगे। हम सब का संकल्प महान, महामंदिर निर्माण। हम सब का संकल्प महान, सर्वेद महामंदिर निर्माण। हम सब का संकल्प महान, सर्वेद महामंदिर निर्माण। विहंगम योगी करे पुकार, ध्यात्म मूर्ति हो तैयार। विहंगम योगी करे पुकार, सदगुरु मूर्ति हो तैयार। संकल्प दिव्य निभाएंगे, हम मूर्ति भव्य बनाएंगे। संकल्प दिव्य निभाएंगे, स्वर्वेद घर घर पहुंचाएंगे। हम सब का संकल्प महान, स्वर्वेद महामंदिर निर्माण। सब एक दूसरे के लिए तालियों की गड़गड़ाहट कर रहे हैं। सामने जहां तक दृष्टि जा रही है, श्रद्धा का सैलाब ही दिखता जा रहा है। सामने जहां तक दृष्टि जा रही है, आप सबों की श्रद्धा भक्ति ही प्रत्यक्ष है। यज्ञ प्रेमियों का प्रेम ही प्रकट है। साधक साधिकाओं की सहजता ही दिखती जा रही है। एक बार सब पुनः एक दूसरे के लिए तालियों की गड़गड़ाहट कर रहे हैं। यह 2 दिवसीय आयोजन बिल्कुल आनंद और मंगल के साथ आगे बढ़ता जा रहा है। यह आप सबों का प्रेम है, यह आपकी भक्ति भावना है, यह आपकी सहजता है कि हम सब इस आध्यात्मिक आनंद से आनंद लाभ लेते जा रहे हैं। एक बार माताओं और बहनों के सम्मान में हम विशेष तालियों की गड़गड़ाहट कर रहे हैं। हमारी मातृशक्ति जो इस विहंगम योग की ध्वजवाहिकाएं हैं, स्वर्वेद महामंदिर निर्माण में हमारी माताओं बहनों की विशेष भूमिका है। आश्रम के सभी सेवा प्रकल्पों में हमारी माताएं सबसे आगे चलती हैं, सबसे आगे हैं हमारी मातृशक्ति, हमारे युवा भाई बहन। राष्ट्रव्यापी यात्रा के बाद बीस दिनों से स्वर्वेद महामंदिर के ही पवित्र परिसर में हूँ और हजारों सेवक सेविकाओं ने इस महायज्ञ को भव्य से भव्य बनाने में, वो छत्तीसगढ़ के हों, गुजरात के हों, बिहार झारखंड के हों, हजारों साधकों साधिकाओं ने मिलकर यह शोभा बढ़ाई है। इस कार्यक्रम को भव्य से भव्य बनाने में अपनी सेवा भावना प्रदान की है। विहंगम योग संत समाज के सभी अधिकारी गण, उपदेष्टा गण, प्रचारक गण, हमारी माताएं, हमारी बहनें, हमारी मातृशक्ति, युवा भाई बहनों का भी, युवा भाइयों का भी अद्भुत सहयोग रहा है। विभिन्न राज्यों के जिन्होंने
इस महायज्ञ की सफलता में अपना अद्भुत योगदान दिया है। इस महायज्ञ के संदेश को लेकर सत्ताईस जून से 2 नवंबर तक कश्मीर से कन्याकुमारी तक राष्ट्रव्यापी स्वरवेद संदेश यात्रा गतिमान रही। जिस भी राज्य में यात्रा चलती रही, अनवरत लगातार अथक दिन और रात जो साधक साधिकाओं के अंदर उत्साह, उमंग, उत्सव इस राष्ट्रव्यापी यात्रा में दिखा है, उसके प्रति हृदय से आप सबका मैं अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। स्वरवेद महामंदिर के इस पावन परिसर में सबका स्वागत करते हुए, अभिनंदन करते हुए मुझे अपार हर्ष का अनुभव हो रहा है। अत्यंत आनंद का अनुभव कर रहा हूं। दोपहर की तपती धूप हो, साधक साधिकाओं के अंदर जो उत्साह दिखता था, जैसे मानो सहजता में स्थित हो, कोई प्रतिकूलता उनका कुछ बिगाड़ नहीं सकती। इतना प्रेम, इतनी श्रद्धा, इतनी सहजता, इतना समर्पण, इतना सेवा भाव। दोपहर की तपती धूप हो, बारिश हो रही हो, मूसलाधार बारिश हो रही हो, और इस बार की बारिश पूरे देश में तो गजब ही रिकॉर्ड तोड़ बारिश रही है। वर्षा में भींगते हुए, हाथों में अंकित श्वेत ध्वजा लिए हुए, जय घोष करते हुए, स्वरवेद महामंदिर निर्माण का शंखनाद करते हुए जो दृश्य दिखा है इस यात्रा में, वो अपने आप में बहुत ही अनूठा है। दोपहर की तपती धूप हो, बारिश हो, रात्रि के 3 बज रहे हो, 4 बजे भोर हो गया हो, सड़क पर अंकित श्वेत ध्वजा लिए खड़े हैं विहंगम योग के वीर साधक साधिकाएं। 4 बजे भोर में सड़क पर खड़े हैं। प्रातः होने को आई है। प्रातः सूर्य देव की किरणें रात्रि की कालिमा को नष्ट करती जा रही है। प्रातः होने को आया है और सड़क पर इस यात्रा की प्रतीक्षा कर रहे हैं। हाथों में अंकित श्वेत ध्वजा लिए जय घोष करते, सदगुरु के जय घोष के साथ स्वरवेद महामंदिर निर्माण के संकल्प को दोहराते जा रहे हैं। जहां ऐसे वीर परिश्रमी साधक साधिकाएं हैं, जिनके भीतर इतना उत्साह उमंग है, वे क्या नहीं कर सकते हैं, वे क्या नहीं कर सकते हैं। दोपहर की तपती धूप हो, वर्षा की बूंदें हो, रात्रि के 3 बज रहे हो, जो उत्साह उमंग दिखा है कश्मीर से कन्याकुमारी तक इस राष्ट्रव्यापी यात्रा में, उसे शब्दों में बताया नहीं जा सकता, उसका बस अनुभव किया जा सकता है। पुनः आप सबकी श्रद्धा, भक्ति, प्रेम भावना को मैं प्रणाम करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। स्वरवेद महामंदिर के इस पवित्र धाम से जैसे स्वरवेद महामंदिर ऊंचाइयों का स्पर्श करता जा रहा है, वर्ष 2004 से निर्माणाधीन स्वरवेद महामंदिर धाम वर्ष 2003 में झूसी आश्रम में ही स्वरवेद महामंदिर निर्माण की नींव पड़ गई थी, किंतु मेरे अंतर्मन में सदगुरु कृपा के आधार से यही संकल्प उठा, यही संकल्प जागृत हुआ कि इस महामंदिर का निर्माण तो
देश की सांस्कृतिक राजधानी वाराणसी में होना चाहिए। सदगुरु कृपा के आधार से मेरे भीतर यही संकल्प उठा, यही सद्प्रेरणा मिली और सदगुरु कृपा के आधार से आप सबों के श्रद्धा सहयोग भावना से वर्ष 2004 में वार्षिकोत्सव के पावन अवसर पर स्वरवेद महामंदिर का निर्माण भी प्रारंभ हो गया। इसी स्थान का मैंने चयन किया। भिन्न भिन्न स्थानों को देखा था। बनारस में अनेक स्थानों को देखने के बाद वर्ष 2004 में उमरहा का यह स्थान स्वरवेद महामंदिर धाम के लिए चयनित किया। यह आप सबों का प्रेम है, यह आप सबों की श्रद्धा भावना है। मैं प्रायः कहता रहता हूँ, स्वरवेद महामंदिर का निर्माण केवल महामंदिर का निर्माण नहीं है, भव्य मंदिर का ही निर्माण नहीं है। जो भिन्न भिन्न वस्तुओं को एकत्रित करके किया जा रहा हो। गुलाबी लाल पत्थरों से सज गया है हम सबका महामंदिर। एक एक पत्थर को बहुत ही सुंदरता से सजाया गया है, संवारा गया है, नक्काशी हुई है इन पत्थरों पर। हमारी सनातन संस्कृति दिव्य गाथा प्रदर्शित है। इन पत्थरों पर आध्यात्मिक संकेत भरे पड़े हैं, आध्यात्मिक रहस्य है इन पत्थरों पर। शून्य शिखर आश्रम की झांकी है इन पत्थरों पर। स्वरवेद के दोहों से जीवंत यह स्वरवेद महामंदिर धाम आध्यात्मिक ज्ञान का ही दिव्य संदेश दे रहा है। स्वरवेद महामंदिर का निर्माण केवल महामंदिर का निर्माण ही नहीं है। मैं प्रायः कहता रहता हूँ, स्वरवेद महामंदिर निर्माण का अर्थ है दिव्य मानव निर्माण, परम प्रेम का निर्माण, शुद्ध अंतःकरण का निर्माण। स्वरवेद महामंदिर निर्माण का अर्थ है लाखों लाख जीवों की जीवन मुक्ति का निर्माण, परम कल्याण का निर्माण। ये केवल महामंदिर का निर्माण नहीं है, बल्कि ये दिव्य मानव निर्माण है, ये परम प्रेम का निर्माण है, ये भक्ति भावना श्रद्धा भावना का निर्माण है, ये लाखों जीवों की मुक्ति का निर्माण है। ये सदगुरु कृपा का आधार है। ये आप सबों की श्रद्धा सेवा भावना ही है कि स्वरवेद महामंदिर धाम निर्माण की पूर्णता की ही तरफ तेजी से आगे बढ़ता जा रहा है। सदगुरु भगवान की पावन मूर्ति का भी संकल्प है, कार्य प्रारंभ है, ज्वाला प्रकट है, अग्नि की ज्वाला प्रकट रहे, जलती रहे अंतःकरण में ज्ञान की अग्नि प्रकट रहे।